क्या आपने कभी उस प्राणी के बारे में सोचा है जो न सिर्फ जंगल पर राज करता है बल्कि धरती की सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली बड़ी बिल्लियों में से एक है। आइए मिलते हैं राजा से, बंगाल टाइगर, जिसे दुनिया रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जानती है। भारत में बाघ कहलाने वाला यह टाइगर कभी एशिया के घने जंगलों में लाखों की संख्या में पाया जाता था, लेकिन इंसानों की बढ़ती गतिविधियों, वनों की कटाई और शिकार के कारण इसकी आबादी आज घटकर दुनिया भर में लगभग 5000 रह गई है। इनमें से 3500 यानी 3500 या इससे ज्यादा तो सिर्फ भारत में ही हैं। यानी पूरी दुनिया के बाघों की 70% से ज्यादा आबादी भारत की धरती पर सांस लेती है, जो कि बाघों की संख्या का 1/3 हिस्सा है। बाघ भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है और भारत दुनिया भर में सबसे महत्वपूर्ण टाइगर पॉपुलेशन वाला देश माना जाता है। वैसे बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था, कमेंट में जरूर बताएं। दुनिया में बाघों की केवल 5 सब स्पीशीज ही बची हैं, जो केवल 13 देशों तक ही सीमित हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा बंगाल टाइगर हैं, जिनकी संख्या लगभग 3000 से 3700 के बीच है। दुनिया में पाए जाने वाले बाघों में 70% बाघ बंगाल टाइगर ही है। बंगाल टाइगर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है, जो फेलिडे परिवार का हिस्सा है, जिसमें शेर, चीते और तेंदुए भी शामिल हैं। बंगाल टाइगर भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। भारत में आज 58 टाइगर रिजर्व्स हैं, जो 75,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जंगलों में फैले हैं। भारत हर 4 साल में बाघों की गिनती करता है और 2022 की गणना में बाघों की संख्या में 6.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 1973 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर भारत की सबसे बड़ी वन्यजीव सफलता कहानियों में से एक है, जिसने बाघों को विलुप्त होने के कगार से वापस लौटाया। नर बंगाल टाइगर की लंबाई 8 से 10 फीट और वजन 180 से 260 किलोग्राम तक होता है। ये गहरे नारंगी रंग के होते हैं, जिन पर काली धारियां होती हैं और लगभग 35 इंच लंबी पूंछ दौड़ते समय संतुलन बनाए रखती है। इनके दांत बड़ी बिल्लियों में सबसे लंबे होते हैं, करीब 4 इंच तक। मादा टाइगर आकार में थोड़ी छोटी होती है। ये 7.5 से 8.5 फीट लंबी और 110 से 160 किलोग्राम वजनी होती है। अब तक दर्ज सबसे बड़ा बंगाल टाइगर भारत के उत्तर प्रदेश में पाया गया था, जो 11 फीट लंबा और 857 पाउंड वजनी था। यह अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात बंगाल टाइगर था। दुनिया में कोई भी 2 बाघ एक जैसी धारियां नहीं रखते। हर बाघ की धारियां इंसानी फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होती हैं। शिकार करते समय ये धारियां उन्हें घास, झाड़ियों और पेड़ों की छाया में छिपने में मदद करती है। और जब बाघ हमला करता है तो वह बिजली की गति से छलांग लगाता है और आमतौर पर अपने शिकार की गर्दन को निशाना बनाता है। बाघ के शिकार की सफलता दर 10 से 20% होती है, यानी 10 या 20 में से कोई एक शिकार ही सफल हो पाता है। एक बाघ एक बार में 40 किलो तक मांस खा सकता है। बंगाल टाइगर एक अकेला रहने वाला शिकारी है। यह मुख्य रूप से रात में शिकार करता है। इसका शिकार होता है हिरन, जंगली सूअर, गोर, भैंसे, बंदर और कभी-कभी छोटे हाथी या गैंडे के बच्चे भी। बाघ बहुत अच्छे तैराक होते हैं और जरूरत पड़ने पर कई किलोमीटर तक तैर सकते हैं। बाघ जब कूदते हैं तो वह सीधे कूद सकते हैं। उन्हें कूदते समय आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होती। सीधे कूदते समय वे हवा में 16 फीट तक पहुंच सकते हैं। खासकर बंगाल टाइगर हवा में 30 फीट तक कूद सकते हैं और अगर बाघ छलांग लगाते समय आगे बढ़ने का विकल्प चुनता है तो वह एक ही छलांग में 18 से 20 फीट की दूरी तय कर सकता है। क्योंकि ये जंगल में सबसे बड़ी बिल्लियों में है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ये इतनी लंबी और प्रभावशाली दूरी तक छलांग लगा सकती है। बंगाल टाइगर 40
मील पर आवर यानी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से दौड़ सकते हैं। भले ही यह अपने चचेरे भाई शेर या चीते जितने तेज ना हो, फिर भी यह जमीन पर रहने वाले सबसे तेज जानवरों में से एक है। और क्योंकि बंगाल टाइगर भी साइबेरियन टाइगर के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बिल्ली है, तो ये भी बाकी बिल्लियों की तरह ही ज्यादा लंबे समय तक नहीं दौड़ सकता। नर बाघ का इलाका बहुत बड़ा होता है, करीब 60 से 100 वर्ग किलोमीटर तक, जबकि मादा टाइगर का क्षेत्र लगभग 20 से 40 वर्ग किलोमीटर होता है। बाघ बहुत कम दहाड़ते हैं, लेकिन जब दहाड़ते हैं तो उनकी आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। मादा बाघिन एक बार में 2 से 4 शावकों को जन्म देती है। पहले 2 साल वह अपने बच्चों को शिकार करना, जंगल में सरवाइव करना और खतरे पहचानना सिखाती है। 2 या 3 साल की उम्र में बच्चे अपने अपने क्षेत्र खोजने निकल जाते हैं, लेकिन बाघ के 50% शावक 2 साल की उम्र तक सरवाइव ही नहीं कर पाते और शिकारियों के द्वारा मारे जाते हैं। बाघ के शावक 15 दिन तक कुछ देख या सुन नहीं पाते। इन सब खतरों के बीच भी बंगाल टाइगर की संख्या बड़ी है, लेकिन बंगाल टाइगर के सामने सबसे बड़ा संकट है वनों की कटाई, अवैध शिकार, खाल और हड्डियों की तस्करी, मानव बाघ संघर्ष और घटती प्रे पॉपुलेशन। सुंदरवन में समुद्र का बढ़ता स्तर उनके जंगलों को छोटा कर रहा है, जिससे इन्हें खतरा बढ़ रहा है। इन्हीं कारणों से टाइगर IUCN की संकटग्रस्त सूची में शामिल है। फिर भी एक सच हमेशा कायम है, बाघ सिर्फ जंगल का राजा नहीं बल्कि प्रकृति का रक्षक है। बाघ जंगल में शाकाहारी जानवरों की संख्या नियंत्रित करता है, जिससे जंगल का संतुलन बना रहता है। जहां बाघ सुरक्षित होते हैं वहां पूरा जंगल स्वस्थ रहता है। इसे अम्ब्रेला स्पीशीज कहा जाता है, यानी बाघ की सुरक्षा से सैकड़ों अन्य प्राणी भी सुरक्षित रहते हैं, यानी वो पूरे जंगल के इकोसिस्टम की सेहत का प्रतीक है। बाघ है तो जंगल है, जंगल है तो बारिश है, बारिश है तो नदियां हैं और नदियां हैं तो जीवन है। जब बाघों की संख्या बढ़ती है तो इसका मतलब है जंगलों की हालत सुधर रही है। बंगाल टाइगर भारत की शान है, जंगल की धड़कन है। अगर बाघ सुरक्षित हैं तो जंगल सुरक्षित हैं, और अगर जंगल सुरक्षित हैं तो हमारी पृथ्वी सुरक्षित है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।